ये है खौफनाक जगह। यहाँ आने के लिए चाहिए जिगरा। 90 डिग्री के एंगल पर सीधे खड़े पहाड़, साइड में गहरी खाइयां और बीच में ये संकरी रोड। यहाँ ड्राइव करना जितना चैलेंजिंग है उतनी ही खूबसूरत है ये जगह। ये है हिमाचल की सबसे खूबसूरत किन्नौर वैली। और अब हम इस समय हैं तिब्बत बॉर्डर के पास बसे खूबसूरत गांव चितकुल रोड पर। यकीन मानिए ये वो दुनिया है जो आपने अब तक देखी होगी सिर्फ सपनों में। वो सपना जिसमें नजर आते होंगे बर्फ से ढके पहाड़, इन पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, घने जंगल के बीच कलकल बहती नदी, जिसके किनारे किनारे चलते हुए आप चाहेंगे एकांत में कुछ पल बिताना, भूल जाना चाहेंगे शहर की स्ट्रेसफुल लाइफ और फील करना चाहेंगे सुकून, सिर्फ सुकून। तो चलिए चलते हैं और करते हैं नेचर को एक्सप्लोर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कितना सुंदर नज़ारा आपने देखा अभी। ये जगह बहुत प्यारी है। हिमाचल का लास्ट गांव, चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ चितकुल विलेज। आप में से कई लोग हो सकता आए होंगे। मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और मैं रात को यहाँ कैंपिंग, मैंने अपना टेंट डाला था यहाँ पे और ठंडक थी काफ़ी। जैसे जैसे रात होती गई ठंड होती चली गई थी। फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ गया, थोड़ा आसपास घूमा और आज चितकुल विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा आसपास देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का लाइफस्टाइल चल रहा है। वैसे मैंने महसूस किया है विलेज ना रहकर अब ये एक पूरा कमर्शियल हब सा बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत जगह है। पीछे देखिए बर्फ से ढके पहाड़, बिल्कुल लश ग्रीन, बिल्कुल पेड़, जंगल, घने जंगल और नदी की आवाज़ आप सुनिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंप्स, टेंट्स हैं। एक हिमालयन ट्राइब कैंप है। नदी का किनारा, थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूँ नदी के पास। यहाँ आसमान जमीन से मिलता है। यहाँ शांति हर सांस में घुली हुई है। यहाँ है सिर्फ सुकून, सुकून और सुकून। ये है चितकुल, समुद्र तल से लगभग 3450 मीटर की ऊंचाई पर बसा बसपा घाटी का आखिरी मोती। कभी यह हिंदुस्तान और तिब्बत के पुराने व्यापार मार्ग का अंतिम पड़ाव हुआ करता था। वक्त बदला, व्यापार के रास्ते बदले, लेकिन यहाँ ठहर गई असीम सुंदरता, अद्भुत शांति और गहरा सुकून। और ये जो कल कल करती नदी देख रहे हैं, ये है बसपा, इस पूरे इलाके की जीवन रेखा। है ना प्रकृति का जादू। इस नदी का पानी इतना साफ और ठंडा है कि इसके किनारे कुछ पल बिताना, बस प्रकृति से गहरा कनेक्शन महसूस होता है। यहाँ घंटों बैठकर इस बहते पानी का संगीत सुनिए, ऐसा लगेगा जैसे वक्त यहीं थम जाए। यहाँ की शांत और सरल जिंदगी में एक अलग ही जादू है। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी सपनों की दुनिया में आ गए हैं। सोचिए, बर्फ से ढके विशाल पहाड़, उनकी गोद में एक छोटा सा प्यारा सा गांव और घने जंगलों के बीच बहती एक मधुर नदी। ये सब मिलकर एक ऐसा सुकून देते हैं जो शहर की भागम भाग की जीवन से मिलना मुश्किल है। अपनी खास भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ का जीवन थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन और संस्कृति वो बस लाजवाब है। ये देखिए रंगीन प्रार्थना झंडे, यही तो यहाँ की पहचान है। ये है चितकुल का सेल्फी पॉइंट। कितनी ही खूबसूरत यादों की गवाह है ये जगह। इस ऊंचाई से पूरी घाटी का नजारा बस देखते ही बनता है। चलिए अब इस खूबसूरत चितकुल को
अपने दिल में बसाकर आगे बढ़ते हैं सांगला और करचम की ओर। ये घुमावदार रास्ता हर मोड़ पर एक नया और सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। पूरे रास्ते में कभी आप अपने को ऊंचाई पर पाएंगे तो कभी खूबसूरत घने जंगलों के बीच। रास्ते भर एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ आसमान छूते देवदार के पेड़ और सड़क किनारे बहता हुआ ये ठंडा पानी बसपा नदी का पानी। देखिए छोटे छोटे झरने पहाड़ से उतरकर सीधे बसपा में नदी में मिल रहे हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी घुली हुई है। बीच बीच में ऐसे शांत और सुंदर गांव दिखते हैं कि मन करता है यहीं बस जाएं। और यहाँ के लोग इतने मिलनसार अपनी पारंपरिक जीवन शैली में जीते हैं जो प्रकृति के बहुत करीब है। इस पूरे इलाके में घूमने लायक इतनी खूबसूरत जगह हैं कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। यहाँ से पहाड़ों के शानदार नज़ारे दिखते हैं और प्रकृति की शांति का अनुभव होता है। अब चितकुल से चलकर हम पहुंच रहे हैं सांगला और यहाँ की दुनिया आपको बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। सांगला इस रूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्बा है। यहाँ रुककर आप किन्नौरी खाने और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। यहाँ ठहरने की कई जगह हैं। इसके अलावा घूमने के भी कई ऑप्शंस हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर है, किले हैं जिनका एक अपना ऐतिहासिक महत्व है। सांगला में बेरिंग नागा जी मुख्य देवता हैं और माजे नाग जी और पीरी नाग जी भी यहाँ पूजे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ बद्रीनाथ जी और चितकुल माता के मंदिर भी है। सांगला वैली भी अपनी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। बसपा नदी के किनारे बसा ये कस्बा इस इलाके का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ज़रूरी सामान की खरीदारी का एक बहुत बड़ा सेंटर भी है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो सांगला वैली आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ से लखमागा पास, रुपिन पास और बोरासू पास जैसे कई शानदार ट्रैक शुरू होते हैं। ये वैली अपने रसीले सेबों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे हो गई ये हो रही है कुकिंग सांगला में। दाल होगी गरम। ज़्यादा भर रहा है। ये सांगला अभी हमने पूरा राशन लिया है। इसमें टमाटर, प्याज, रास्ते में चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं हम। सांगला है ये बड़ी प्यारी जगह। यहाँ बेसिक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बड़ा खूबसूरत हिल स्टेशन है ये। यहाँ से ही चितकुल आप जाते हैं और उससे पहले अगर जो आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ गेस्ट हाउस भी हैं, एटीएम भी है यहाँ पे। मैंने अभी एसबीआई का एटीएम देखा था यहाँ पे। आपको बता दें पुराना भारत तिब्बत मार्ग सांगला को करचम से NH5 से जोड़ता है और चितकुल भारत तिब्बत बॉर्डर से 120 किलोमीटर पहले और NH22 से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड की सीमा यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ से बोरासू पास पार करके गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जाया जा सकता है। सर्दियों में यहाँ इतनी बड़ी बर्फबारी होती है कि चितकुल अक्टूबर से फरवरी तक बंद रहता है और लोग निचले इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली से चितकुल की दूरी लगभग 569 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से 345 किलोमीटर। और रास्ते में सांगला जो चितकुल से 22 किलोमीटर पहले है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूरे रास्ते में आपको उबड़ खाबड़ सड़कें मिलेंगी। एक तरफ बसपा नदी बहती नजर आएगी तो दूसरी तरफ विशाल खड़े पहाड़। इस संकरे रास्ते पर थोड़ा सतर्क रहकर ड्राइव करना जरूरी है ताकि ये सफर यादगार और सुरक्षित बने। तो दोस्तों, इस खूबसूरत ड्राइव का अनुभव आपको कैसा लगा? अब हम वापस हाईवे पर हैं और अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड सीरीज से जुड़े रहिए क्योंकि आगे का सफर और भी मजेदार होने वाला है। थैंक यू।